हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। एसिटिक एसिड, इसके पहले हमने जैसे क्लोरोफॉर्म की जितने भी कन्वर्जन्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको स्टडी किया था। तो आज हम एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। एसिटिक एसिड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी 2 कन्वर्जन करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कन्वर्जन नंबर 3rd। तो 3rd कन्वर्जन को हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। हमारा जो तीसरा कन्वर्जन है वो है एसिटिक एसिड टू, ठीक है, एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये मेरा 3rd कन्वर्जन है। ठीक है, एसिटिक एसिड से किस में कन्वर्जन करना है, मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने के लिए आपको जो भी रिएक्टेंट दिया जाता है और जो भी आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, या उसके बारे में कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, इसका आइडिया होना चाहिए। तभी आप कन्वर्जन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एसिटिक एसिड के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। कॉमन भाषा में बोला जाता है विनेगर, ठीक है। एक और कॉमन भाषा में एसिटिक एसिड बोला जाता है। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो इसको कहते हैं इथेनॉइक एसिड। करेक्ट है, CH3COOH हो गया विनेगर, ठीक है। IUPAC नेम हो गया इथेनॉइक एसिड, ठीक है। और CH3COOH ये हो जाएगा इसका पर्टिकुलर फार्मूला। अब इसको हम आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो हमें बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO, या बोल सकते हैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COO क्लियर OCOCH3, ठीक है। इस तरीके से इसका फार्मूला लिखा जाता है। तो ये हो जाता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसी के फॉर्मेशन में, इसी में हमको कन्वर्ट करना है। तो एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है। कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रही हूँ। एसिटिक एसिड का मेरा फार्मूला होता है CH3COOH, ये होगा मेरा एसिटिक एसिड। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है जिससे मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो देख सकते हैं आप कि एसिटिक एसिड की मैंने एक ही यूनिट ली है, लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड की 2 यूनिट्स ले लूँ, एसिटिक एसिड की कितनी यूनिट में ले लूँ, 2 यूनिट में ले लेती हूँ, तो शायद मेरा वो समथिंग फार्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 यूनिट ले लेती हूँ। CH3COOH मैंने एक और ले लिया है, ये भी क्या है, मेरा एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए जिस कैटलिस्ट का हम यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट हमारा होता है P2O5, क्लियर, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लियर, P2O5 इसका क्या हो जाएगा फार्मूला। और साथ में हम इन दोनों यूनिट्स को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना था, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है ये। एसिटिक एसिड से इसको कन्वर्ट करना था, एसिटिक एसिड होगा CH3COOH। मैंने 2 यूनिट ले लेना है एसिटिक एसिड की, P2O5 से रिएक्शन करवा देना है, उठा के इसको हीट कर देना है। जब मैं P2O5 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाऊंगी और इसको क्या कर दूंगी, इसको मैं हीट कर दूंगी, तो यहाँ पर होगा क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH और ये H, ये OH और H
मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर कर देते हैं, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया है बाहर। ठीक है, OH और H को बाहर कर दिया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, तो अब क्या बच रहा है देखिए, CH3CO और CH3CO। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3CO, CH3CO और O, एक O था, O को दोनों से ज्वाइन कर दिया है। तो ये मेरा क्या बन चुका है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको आपको और सिंप्लीफाई करना हो तो आप देखो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या आपने ली CH3COOH और यहाँ पर फिर आपने लिया है CH3COOH, इन दोनों को आपने लिया है और इसकी रिएक्शन किसके साथ में, इन दोनों को इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस कर लें बीच में। P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन है, हीट है, H2O निकाल देंगे। क्लियर, क्या निकाल देंगे, H2O निकालेंगे ना, तो यहाँ से ये एक H बचा, क्या CH3CO, CH3CO और एक O, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। सिंपली निकल गया, सिंपली आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए ये एक ऑक्सीजन था, इससे दोनों को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो दो तरीके हैं, जैसे भी आपको अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखें, ऐसे याद करना है तो ऐसे याद करें, जैसे भी आपको याद करना है उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं या फिर उसको आप याद कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन, एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो बस ये ध्यान रखना है कि एनहाइड्राइड में जब भी कन्वर्जन करना है तो 2 यूनिट लेना पड़ेगी एसिटिक एसिड की, और उन दोनों यूनिट्स को आपस में क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है। तो उन दोनों यूनिट्स को जब आप आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा बेसिकली क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 कन्वर्जन हुए हैं जिसमें हम एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, एसिटिक एसिड का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 2 कन्वर्जन और पढ़ाए थे, जिसमें सबसे पहला कन्वर्जन था एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के पर्पज से पूछी जाती है। और दूसरा हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिटेट या फिर ईस्टर। और ये वाला जो कन्वर्जन है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 कन्वर्जन हमारे यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम एसिटिक एसिड के और कुछ कन्वर्जन्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाना है, प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाकर वहाँ पर चैप्टर का नाम डालना है। जैसे ही आप वहाँ पर चैप्टर का नाम डालेंगे तो आपको जितने भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।